कौन सा योग सबसे ज्यादा अच्छा है? कर्मयोग, ज्ञान योग या भक्ति योग? ये तीन महत्वपूर्ण योग। योग का मतलब क्या है? योग का मतलब क्या होता है? योग का मतलब होता है कि परमात्मा से जुड़ना, है ना। योग का मतलब पूर्ण शांति, ताकि आप उस डिवाइन से कनेक्ट कर पाओ, ताकि आप अपने आप को भूलकर वही बन पाओ। यह है योग। अब ये जो तीन चीजें हैं, कर्म, ज्ञान और भक्ति, इन तीन चीजों में भला क्या क्या बेहतर है? बात करें अगर कर्म की। कर्म मतलब आप कोई भी काम कर रहे हो, आप कोई भी कर्म कर रहे हो, आप उस कर्म में कर्म करते हुए भी शांत हो। आप उस कर्म करते हुए भी शांत का मतलब क्या है कि जिस आप कर्म को कर रहे हो, आप उसके फल से मुक्त हो, उसके फल का शोर आपके अंदर नहीं है। जिस कर्म को आप कर रहे हो, उस कर्म को लेकर आपके अंदर भय नहीं है, आपके अंदर भय का शोर नहीं है, डर का शोर नहीं है। जिस कर्म को आप कर रहे हो, उस कर्म में फिर फ्रीडम है, उस कर्म में आजादी है, जिससे ये कर्म भी पूर्ण हो पाएगा, पूरी तरह से हो पाएगा, और आप इसमें मुक्त भी रहोगे, आप इसमें शांत भी रहोगे। और जहां शांति और मुक्ति है, वहां परमात्मा है। यानी कि आप कर्म को कर रहे हैं, आप उस क्रिया में हैं, लेकिन उस कर्म में आप इन्वॉल्व नहीं है। कर्म अपने आप को कर रहा है, आप बस एक माध्यम बने हुए हैं, एक माध्यम बने हुए बैठे हैं। कर्म आपके सामने घटित हो रहा है, आप बस उसके साक्षी हैं। आप समझ रहे हैं इस चीज को? बात करते हैं ज्ञान योग की। ज्ञान के द्वारा परमात्मा से जुड़ना। ज्ञान, बुद्धि, तर्क, वितर्क, इन चीजों का सामना करते हुए, जानते हुए, समझते हुए, बुद्धि का प्रयोग करते हुए। कई लोग होते हैं, कई लोग होते हैं जिनको इंटेलेक्चुअल चीजें पसंद होती हैं। कई लोग होते हैं जिनको शब्द पसंद है, जिनको कहानियां पसंद है, जिनको भाषाएं पसंद है, जिनको डिस्कशंस पसंद है। अब इस चीज में भी वो उलझे हुए नहीं है कि एक समय पर ये जो ज्ञान आएगा, अगर मुझे ज्ञान से मुक्ति, अगर मुझे इस ज्ञान को भी छोड़ना पड़ेगा तो मैं छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं है कि उसको ज्ञान का घमंड हो रहा है। अगर उसको ज्ञान का घमंड हो रहा है तो यानी उसको, उसके अंदर अभी भी शोर है, वो शांत नहीं है। अगर वो ज्ञान ले रहा है, ज्ञान उस ज्ञान को वो किसी को बांटना नहीं चाहता, अपने पास ही रखना चाहता है, तो वो डरा हुआ है, वो इनसिक्योर है, कहीं मुझसे ज्यादा कोई और ना जान ले, तो उसके पास इस चीज का शोर है। अगर कोई ज्ञान योगी है, कोई ज्ञान को प्रैक्टिस कर रहा है, ज्ञान के थ्रू परमात्मा को जान रहा है, तो उसके लिए सबसे जरूरी चीज, उसके लिए सबसे बड़ा लक्ष्य परमात्मा होना चाहिए, ज्ञान नहीं। ये नहीं कि वो ज्ञान में ही उलझा रहे, ये नहीं कि वो कि ज्ञान में ही फंसा चला जाए, क्योंकि ज्ञान तो अनंत है, नॉलेज तो अनंत है, उसको तो पता नहीं, जितनी आप नॉलेज ले लो। फिर आता है भक्ति योग। भक्ति योग का मतलब क्या है? भक्ति योग कर्म और तर्क यानी ज्ञान दोनों से परे है। ये प्रेम का योग है, प्रेम, जहां पर आप सिर्फ और सिर्फ परमात्मा से प्रेम करते हो। आपको कुछ लेना देना नहीं है किसी भी कर्म से, आपको लेना देना नहीं है किसी भी ज्ञान से। जो परमात्मा को भला, वो आपको भला, जो परमात्मा को चाहिए वो आपको चाहिए। आपको उस सिर्फ परमात्मा से मतलब है, उसकी लीलाओं से मतलब है, आप उस प्रेम में पागल हो, आप उसे पाना चाहते हो। ये बिल्कुल दशा हो गई जैसे एक बच्चा अपनी मां के लिए पागल होता है। ये भक्ति योग है।
भक्ति योग में आप एक भक्त बन जाते हैं, और भक्त मतलब परमात्मा पर पूर्ण विश्वास। भक्ति में विश्वास बहुत जरूरी है। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक भक्ति मानी नहीं जाएगी। मीरा ने विष पिया, ये भक्ति है। द्रौपदी ने कृष्ण को पुकारा, कृष्ण आए, ये भक्ति है। भक्ति भक्ति प्रेम है। ऐसा नहीं है कि ये कर्म मार्ग से बड़ी है या ज्ञान मार्ग से बड़ी है, लेकिन मैंने बताया कि भक्ति भक्ति एक अलग ही चीज है। इसमें कोई कर्म या कोई ज्ञान नहीं है, ये सबसे आसान चीज है, सबसे आसान चीज है। इसको इसको कोई भी प्रैक्टिस कर सकता है। तो मैंने आपको तीनों चीजें बताई। अब आपको ये निर्णय करना है कि इन तीनों में से आपके लिए बेहतर क्या है और आपको कौन सा अच्छा लगता है। अंत में, अध्यात्म में जिन लोगों को रुचि है वो मेरे साथ जुड़ सकते हैं। मेरा आध्यात्मिक प्रोग्राम, मेरा स्पिरिचुअलिटी का क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन अपने कमेंट सेक्शन पर, मैं अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी अपना व्हाट्सअप नंबर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस प्रोग्राम के बारे में जान सकते हैं। धन्यवाद।